ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट प्रिपरेशन दे रखी है हम लोगों को, है ना, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है ना, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली ऐसा लिख भी सकते हैं कि हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है हमें, ऑक्सीडेशन करनी है। चलिए मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी रीड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने की इच्छा नहीं है। ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट बताइए, पहले तो मुझे ये बता दो कि कौन कौन से हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है, फिर MnO2Cr O3, है ना, जितने भी हम लोगों ने यूज किए थे वो सारे। Primary alcohol are rapidly oxidized to carboxylic acid with common oxidizing agents such as potassium permanganate and neutral acidic and alkaline medium or by potassium dichromate and chromium trioxide in acidic medium। क्लियर है कि हम जब केमेनोफोर लेते हैं तो वो न्यूट्रल में हो या फिर बेसिक में हो या फिर वो एसिडिक मीडियम में, कोई सी भी तीनों मीडियम में हमारा केमेनोफोर रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी अल्कोहल को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के में कन्वर्ट करने के लिए। देन हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम जो होता है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, जब आप केमेनोफोर ले रहे हो तो हमारा नेचर कैसा होगा, है ना, हमारा मीडियम कैसा होगा, वो क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, बेसिक हो सकता है हमारे पास, और फिर क्या हो सकता है, वो न्यूट्रल। ये तीनों हो सकता है कब, जब केमेनोफोर प्रेजेंट है। बट K2Cr2 और एक और क्या दे रखा हमको, CrO3, ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ये जब प्रेजेंट होंगे तो आपको मीडियम क्या लेना पड़ेगा, आपको एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, तो ही रिएक्शन पॉसिबल है। अब समझ में आया। हम लोगों को ने पहले क्या रटा था, हमने ये रट के आए थे कि K2Cr2 और KMnO4 और CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अपन को क्या याद रखना है बेटा, अब हमें मीडियम भी याद रखना है कि अगर आपको मैंने कहा, ठीक है, सपोज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंड चीज H प्लस की प्रेजेंस में, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है, एसिड में, है ना, ये मीडियम है मेरे पास। डन, ये मेरे पास क्या है, मीडियम है। तो बताओ मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप रिएजेंट यूज करूंगा या फिर कौन सा कैटलिस्ट यूज कर सकता हूँ, जब ये क्या है, H प्लस है। H प्लस का मीनिंग जानते हो क्या होता है, H प्लस का मतलब होता है आपका एसिडिक। अगर यहाँ पर OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है तो आप बेसिक कंसिडर कर लीजिए, और न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होगा। डन। तो अब बताइए यहाँ पर फर्स्ट पे क्या आ सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल कोई भी हो सकता है ना। मैं पहले से बता दूं ये अल्कोहल है, मैंने आधा ही लिखा वहां पर, अल्कोहल है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तीनों आ सकते हैं, बहुत बढ़िया, है ना, यहाँ पर तीनों आ सकते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है। क्लियर। देन अभी इसकी इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया कि ये OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर फर्स्ट पे हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, KMnO4। राइट आंसर है कि आपका क्या आ जाएगा, KMnO4 आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा माइंड पिक्चर क्लियर हुई, ठीक है, कि जब हम रिएक्शंस करते हैं तो हमें कैटलिस्ट याद करना था। बट अब आप इतने बड़े हो गए हो बेटा कि आप मीडियम देखकर भी बता सकते हो कि हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करें। क्लियर है पिक्चर, है ना, ओके बेटा, गुड, मजा आ गया। डन। चलिए अब थोड़ा सा रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग, जो इसने भैया ने हम लोगों को कही है। हमारे लिए बहुत इजी रिएक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन रिएक्शन से। क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले हम RCH2OH, हमें प्राइमरी अल्कोहल लेना है। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल हो, उसकी लास्ट यूनिट को आपको देखना है। किस यूनिट को देखना है आपको, लास्ट यूनिट को देखना है। उसके आगे कुछ भी प्रेजेंट हो कोई मतलब नहीं है अपने को,
उसको एज इट इज आपको पुट करना है, आपको सिर्फ डराने के लिए वो आपको लिख के रखेंगे। तो क्या होगा, आर, डन। डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन लेके आपको क्या रिमूव करना होगा, -H2O। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास टाइम में कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऑक्सीजन भी ले लेंगे हम, COOH, क्या हो जाएगा, COOH। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, कैसे, कहां से ऑक्सीजन आया, कहां से ऑक्सीजन गया, ये सारी पिक्चर अपन ने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट कर ली। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन करे तो एक ऑक्सीजन लेगा, वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन निकालना, सारी चीजें मालूम है ना। पिक्चर अब बार बार रिपीट नहीं करना, हमें मालूम है। तो आपको क्या करना है, आप ये यूनिट देखो, सिर्फ ये यूनिट, कि ऑक्सीडेशन करना है इस यूनिट में, इट मींस क्या होगा, इस यूनिट पे को आपको काय में कन्वर्ट करना है, COOH में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। अब हमारे पास ये है, हमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप सोल्व के बताओ। कंप्लीट करिए इसे, और नाम भी बताइएगा प्रोडक्ट क्या बना। चलिए डन, ओके गुड। क्या होगा, नाम बताइए बेटा मुझे तो, इसको एज इट इज रखना है, हमें कोई मतलब नहीं, जैसा हमें दिया था हमने वैसे ही। अब क्या होगा, हमें तो काम किससे, देखिए लास्ट में थोड़ा सा बॉक्स बनाना स्टार्ट करिए अभी। क्या होगा, CH2 ऐसा कैसा रहेगा जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं, बस इसकी प्लेस में हमने क्या करा था, COOH रख दिया था। क्लियर है। तो बस अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर COOH बना दीजिए, काम खत्म। ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, H2O निकलेगा यहाँ से, दैट्स ऑल, खत्म। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 2, तो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, ये 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ओके बोथ आर राइट, ओके गुड।